आइए चलते हैं द्रोण शिव मंदिर। भगवान शिव का एक बड़ा ही अद्भुत मंदिर यहाँ पर है। होशियारपुर से गगरेट मुबारकपुर सड़क पे, मुबारकपुर से थोड़ा पीछे गगरेट नामक स्थान है। तो गगरेट से आगे ही साथ में ही अम्बोटा नामक स्थान पड़ता है। अम्बोटा कहते हैं इस स्थान को, अम्बोटा। तो प्राचीन द्रोण शिव मंदिर, शिवबाड़ी कहते हैं इसे, अम्बोटा स्थान है ये शिवबाड़ी। बाईं तरफ यदि हम होशियारपुर से जा रहे हैं, जो सामने सड़क जा रही है ये मुबारकपुर को जाती है। होशियारपुर से आगे निकलते ही साथ में ही शिवबाड़ी बाईं तरफ है। ये इसका गेट है शिवबाड़ी जाने के लिए। ये छोटा सा रास्ता है, अंदर को जाता है। तो यहाँ से जो है इस गेट से आगे वन शुरू हो जाता है। भगवान शिव का स्थान ये सोमभद्रा नदी के किनारे पे है। सोमभद्रा नदी, आजकल इसे स्वान नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक पवित्र शिवलिंग, बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है, जो कि ज़मीन के नीचे है, थोड़ा सा नीचे ज़मीन के धरती में है वो शिवलिंग। ये सारा जो वन क्षेत्र है भगवान शिव का ही है। जैसे भगवान शिव का जटाएं हैं, इस तरह के ये पेड़ हैं, अद्भुत पेड़ हैं। ये कहीं देखने को आम नहीं मिलते। तो जटाएं हैं पेड़ों की, ऐसे भगवान शिव का ये स्वरूप है। यहाँ पर लकड़ी काटना बिल्कुल वर्जित है इस स्थान पे। तो अभी आगे चलते हैं, आप देखते जाइएगा इस वन क्षेत्र को, पेड़ों को। तो आपको लगेगा एक विचित्र सी चीज़ है। ये पेड़ जो है अलग हैं दूसरे पेड़ों से। यहाँ से दोनों तरफ वन है, आगे जाके मंदिर है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर मंदिर है। देखिए अद्भुत पेड़ है ये, ऐसी जटाएं हैं पेड़ों के ऊपर लगी हुई। इस क्षेत्र में कोई भी इन पेड़ों को नहीं काटता, वर्जित क्षेत्र है ये। लकड़ी बिल्कुल नहीं काटी जाती यहाँ पर इस क्षेत्र में। इसका इतिहास है पांडव काल से। गुरु द्रोणाचार्य जो थे, पांडवों के गुरु जो है, वो अपने शिष्यों को इस स्थान पे धनुर्विद्या सिखाते थे। परीक्षण स्थल था उनका। तो वह रोज जो है सुबह स्वान नदी में स्नान करने के लिए जाते, और उसके उपरांत भगवान के दर्शनार्थी हिमालय पर्वत की ओर जाया करते थे। उनकी पुत्री का नाम था जयाति। यज्याति उनकी पुत्री का नाम, उसे प्यार से वो याता के नाम से पुकारते थे। वो अपने पिता से रोज पूछती कि आप जो है उस स्नान के बाद कहाँ जाते हो। तो उनके साथ जाने की जिद किया करती। याता के बाल हठ को समझते हुए द्रोणाचार्य ने उसे बताया कि रोज भगवान शंकर के दर्शनार्थ जाते हैं, और किसी दिन उसे अपने साथ ले जाने का वायदा किया। कोई नहीं, मैं भी आपको कभी लेके जाऊंगा, और तब तक आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करो। तो अपनी बेटी को उन्होंने ऐसा कहा। तो उन्होंने जाप जो है शुरू किया भक्ति भाव से। तो भगवान प्रसन्न हुए, और उन्होंने जो है उनके पुत्री जो छोटी थी उसके साथ खेलने के लिए वो यहाँ पर आते थे रोज, भगवान शिव स्वयं। तो ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। जयाति की भक्ति से प्रसन्न होकर ये भगवान शिव जो है उनके साथ यहाँ पर खेलने आते थे इस क्षेत्र में।
यति के भाई ने एक बार ये द्रोण जी को बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो घटना जो है ये बताई, तो द्रोण के मन में ये वास्तविकता जानने की जिज्ञासा हुई। वे एक दिन स्नान के बाद आधे रास्ते से ही लौट आए और उन्होंने यह दृश्य देखा कि भगवान शिव जो है वो यहाँ पर आके खेलते हैं। तो इस स्थान का महत्व जो है इस तरह से है। तो इसके बाद फिर भगवान द्रोण द्वारा इस पावन क्षेत्र में ये जो है पावन शिवलिंग की स्थापना की गई। इसकी विशेषता है कि ये धरती के अंदर है, जबकि भगवान शिवलिंग ऊपर की ओर उठा होता है। शिववाड़ी में भगवान शिव की ये शिवलिंग की पूरी परिक्रमा लेने का भी विधान है, जो बाकी जगह नहीं होता, यहाँ पर है। तो इस तरह से ये एक बड़ी ही अच्छी और शांति देने वाली जगह है। यहाँ पर मन शांत हो जाता है यहाँ पर आके। हाँ, एक बात जरूर खटकती है कि ऐसे लोग यहाँ पर आके ये पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बड़ी जगह मैंने ये देखा, अभी चिंतपूर्णी साइड गया था तो सड़क के किनारे पे भी काफ़ी पॉलीथीन और ये रैपर ये पहाड़ों पे फेंक देते हैं हम लोग। बड़ा गलत है, कौन उठाएगा यहाँ से, गंदा हो जाता है सारा एरिया। कृपया इसे अपने साथ लेके जाया करें, यहाँ पर ना फेंका करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जगह जगह हम लोग ये फेंक देते हैं पॉलीथीन। ये भगवान शिव के यहाँ मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। ये स्थान, ये यहाँ से रास्ता अंदर को जाता है। ये समाधियाँ हैं संतों की जिन्होंने यहाँ तपस्या की, और ये सामने शिव मंदिर है। तो आइए यहाँ अंदर चलते हैं शिव मंदिर में और दर्शन करते हैं भगवान शिव के। ये स्थान के बारे में यहाँ थोड़ा लिखा गया है, इसे भी आप जरूर पढ़ें। विशेषता लिखी हुई स्थान की के बारे में। तो यहाँ से अभी हम अंदर चलते हैं। तो अभी आरती का भी थोड़ी समय में, जो आरती का समय भी हो जाएगा साथ में ही, हमारे जाते जाते तो आरती भी शुरू हो जाएगी भगवान शिव की। उसे देखने का भी आनंद बहुत आया यहाँ पर आरती में शामिल होने का। तो ये स्थान द्रोण शिव मंदिर, शिववाड़ी। तो आइए अंदर चलते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं। ये स्थान, इसके बाद ये है अंदर आ गए हम मंदिर के। सामने नंदी जी हैं, ये सामने नंदी जी बैठे हैं, विराजमान है नंदी जी। और इसके सामने भगवान शिव जो है पिंडी रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ मेला भी लगता है। मेले के दिनों में कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर आते हैं। ये मंदिर है और इसके बाद ये शिवलिंग आएगा अंदर, उसके दर्शन करेंगे हम सब। और इसके बाद आरती जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आरती का समय भी हो रहा है शाम को। ये भगवान शिव का जो है अंदर पिंडी रूप में विराजमान भगवान शिव। जय भोलेनाथ। आरती में जो है ये एक मोटराइज जो है बेल और ड्रम,
ये बहुत अच्छा लगा। अपने आप स्विच ऑन करो और ये ढोलक और छेने जो अपने आप बजने लग जाते हैं आरती में। तो आप कभी इधर आओ, यहाँ स्पेशल अपना प्रोग्राम बनाओ, आप साथ में हो तो ज़रूर इस स्थान पे आइए और भगवान शिव के दर्शन